हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी लैंग्वेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने फंक्शन को सीखा था, पिछले दो वीडियोस में, राइट। और जस्ट इसकी पिछला वाले वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू किस तरह से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऐड फंक्शन बनाया था। तो उसके अंदर हमने दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखा था। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, है ना। और हमें पता है कि कंपाइलर को हमें ये बात बतानी पड़ती है कि ये एक फंक्शन है डिक्लेरेशन के माध्यम से। तो इस तरह से हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, है ना। तो इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और फिर हमें पता है कि अगर मुझे इस फंक्शन की कोडिंग को एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे इस फंक्शन को करना पड़ता है कॉल। तो हमने मेन फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल कर लिया था, इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो क्या होता है, जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो मेन के अंदर जितनी लाइन लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले सिस्टम CLS एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये प्रिंटफ चलने की वजह से एक मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद फंक्शन कॉल किया जाएगा। जैसे ही इस फंक्शन का कॉल होगा तो कंट्रोल तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा इस फंक्शन में, और इस फंक्शन की सारी लाइनें वन बाय वन करके एग्जीक्यूट की जाएंगी इस तरह से। जब इस फंक्शन का काम यानी कि इंड होगा, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन इंड हो जाएगा, तो कंट्रोल फिर से रिटर्न होके इस पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब कि इस वाली लाइन का एग्जीक्यूशन इंड हो गया। तो कंपाइलर इस गेट ch को एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। एक बात और आप समझिए कि देखिए, जब ये हमारा प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम रैम में लोड होता है, ओके। और रैम में ही लोड होने के बाद हमारे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन हमने जो यहाँ पर फंक्शन बनाए हैं, प्रोग्राम के रन करते ही तुरंत ये फंक्शन तो प्रोग्राम के रन करते ही तुरंत ये फंक्शन रैम में लोड नहीं होगा। रैम में लोड सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन होगा। और क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तो जब ऐड फंक्शन यानी कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब ये वाला ऐड फंक्शन रैम में क्या होगा, लोड होगा, है ना। यानी कि रैम में इस वाले फंक्शन को जगह मिलेगी, इस वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। और जैसे ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया यानी कि इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया, तो जो रैम में जगह मिली थी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, इस फंक्शन को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो भी मेमोरी रैम में मिली थी वो मेमोरी रिलीज कर दी जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद गेट ch चलेगा, फिर रिटर्न 0 चलेगा। इसका मतलब कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमने जो भी अपने प्रोग्राम में फंक्शन बनाए हैं वो फंक्शन तुरंत हमारे रैम में लोड नहीं होते हैं। रैम में पहली बार जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्योंकि मेन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन ही रैम में लोड होगा। रैम में जगह सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन को मिलेगी, अदर फंक्शन को जगह नहीं मिलेगी। जब उन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वो फंक्शन को जगह मिलेगी रैम में, उनका एग्जीक्यूशन होगा। और जैसे ही उनका एग्जीक्यूशन हो गया तो उनके लिए जो मेमोरी मिली थी उसको रिलीज़ कर दी जाएगी। रिलीज़ कर दी जाए मतलब वो जगह खाली कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अगला अपना रिज्यूम होता है। तो यहाँ पर आप एक बात समझो कि जो फंक्शन है वो तुरंत रैम में लोड नहीं हो रहे हैं। मान लो अगर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, उसको रन होने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी साइज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। आप ऐसा समझो, तो अगर आपने पूरा पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर ही कर दिया तो पूरा पूरा प्रोग्राम रैम में जाके लोड हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम के लिए जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी रैम में हो ही ना, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है ना। इसीलिए हम हमेशा प्रोग्राम को फंक्शन का यूज करके ही बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन रैम में लोड नहीं होंगे।
और जैसे ही इनको कॉल किया जाएगा तभी ये लोड होंगे, और इनका एग्जीक्यूशन होने के बाद इनकी मेमोरी रिलीज कर दी जाएगी, जो किसी दूसरे फंक्शन के कॉल पर यूज हो सकती है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारा कोड हो, आपको उसकी कोडिंग हमेशा फंक्शन बना करके ही करनी चाहिए। अगर आपने सारी की सारी कोडिंग मेन फंक्शन के अंदर कर दिया तो हो सकता है, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी रैम में खाली ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में लिखा है, यानी फंक्शन बना बना के किया है, तो अगर रैम में कम भी जगह खाली है तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं कई सारे अपने प्रोग्राम में, उनको रैम में लोड ही नहीं किया जाएगा। जब कॉल होंगे तो वो लोड होंगे, उनका काम खत्म तो उनकी मेमोरी रिलीज, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा। एक साथ आप कई फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और फंक्शन होता सब्ट्रैक्शन नाम से, इस तरह से, अभी हमने बनाया नहीं है। मान लीजिए अगर ये होता तो पहले ऐड फंक्शन कॉल होता, ऐड फंक्शन रैम में लोड होता, उसका एग्जीक्यूशन होता, एग्जीक्यूशन जैसे ही ख़त्म होता उसकी मेमोरी रिलीज कर दी जाती, फिर ऐड फंक्शन कॉल होता है ना, क्योंकि कंट्रोल हमेशा ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जब आपने फंक्शन कॉल कर लिया तो जब तक इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। तो फंक्शन बनाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमेशा प्रोग्रामिंग आपको फंक्शन का ही यूज करके करना चाहिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, है ना। तो आई होप कि फंक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें और पता चली होंगी। और चलिए आज हम देखने वाले हैं फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, विथ रिटर्न वैल्यू। इसका मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हम आर्गूमेंट को पास नहीं करेंगे लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर इस पूरे पूरे फंक्शन को कॉपी करके एक बार मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन SUB। ओके, ए एंड बी डिक्लेयर है इंटर टू नंबर, और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में A-B प्रिंट कर देंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, ये सब नाम का फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को जो हमने बनाया तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा डिक्लेयर, तो मैं इसको भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, है ना। हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद मुझे पता है कि इस फंक्शन को मुझे करना पड़ेगा कॉल, ताकि मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कर लिया कॉल। अब दो बार हमारा जब ये ऐड को कॉल किया जाएगा तो ये वाली कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, जब सब्ट्रैक्शन सब को कॉल किया जाएगा तो ये वाली कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अभी सब्ट्रैक्शन फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। वैल्यू को मुझे रिटर्न कराना है तो मुझे पता है हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे मेन फंक्शन है जो जीरो को रिटर्न कर रहा है रिटर्न कीवर्ड का यूज करके, है ना। तो चलिए एक बार पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने अपने प्रोग्राम में दो फंक्शन बना लिए हैं। अब कह रहा है इंटर टू नंबर, ये एडिशन के लिए है, तो कह रहा है देखिए सम ऑफ इतना एडिना इंटर टू नंबर 7 and 5, तो कह रहा है सम ऑफ 7 5 is 2, जबकि ये सब्ट्रैक्शन है क्योंकि हमने मैसेज को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर हमको करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ इतना एंड इतना इज इतना। तो इस तरह से हमारा काम हो गया। इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन फंक्शन है वैल्यू को रिटर्न करे विथ रिटर्न वैल्यू, दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैल्यू को अगर रिटर्न करना है तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, रिटर्न। और जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फंक्शन से सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो चलो मैं इनका सब्ट्रैक्शन ही रिटर्न कर देता हूँ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A-B रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वो एरर दे रहा है। आपको ना इसको पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा, इस तरह से आप इस तरह से A-B रखिए। तो क्या कह रहा है, डज नॉट मैच फंक्शन रिटर्न टाइप। हाँ, अब हम यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, A-B। जो A एंड B इंटीजर है तो इनका सब, तो जब इनका सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इंटीजर होगा, यानी कि हम यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वायर्ड नहीं होगा,
जिस टाइप की हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं वो टाइप, तो हम लोग इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या कर दिया, इंट कर दिया हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप। और जब हमने रिटर्न टाइप यहाँ पर चेंज किया इंट, तो जब हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसका इतना पार्ट डिक्लेयर करना चाहिए आपको, सेम टू सेम, है ना। तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से फंक्शन हुआ है कॉल, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था, फंक्शन यहाँ पर कॉल है, इसका मतलब जो ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन होगा वो पहले यहाँ पर प्रिंट भी होगा और उसके बाद रिटर्न होगा जो यहाँ पर चला जाएगा। और अगर यहाँ पर आ रहा है रिटर्न होके, तो क्यों ना मैं एक वेरिएबल बना के लेट्स से RES रिजल्ट में रख लूँ, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं फंक्शन को कॉल किया तो वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पर आएगी, तो उसको मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख सकता हूँ। और रिजल्ट का जो ये वेरिएबल, इसका टाइप भी इंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। और अब जो रिजल्ट में वैल्यू आ गई है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लाइन चेंज रिजल्ट इक्वल टू %d, और यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू इस तरह से, है ना। इस प्रोग्राम को मैं एक बार और रन करता हूँ, आप देखना। तो ये पहले सम के लिए है, मैं 1 and 2 इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है सम ऑफ 1 and 2 is 3। अभी ये सब्ट्रैक्शन के लिए तो मैं इंटर करता हूँ 7 and 1। तो यहाँ पर 7 and 1 का जो सब्ट्रैक्शन होगा क्या होगा, 6 होगा। तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर है उसकी, जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर है उसकी वजह से। और नीचे जो प्रिंट हो रहा है ये रिजल्ट इक्वल टू 6, वो मेन फंक्शन के अंदर है। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन 6 आया, आप देख सकते हो कि वो 6 यहाँ पर रिटर्न होके आया होगा, तभी तो रिजल्ट में 6 गया, और यहाँ प्रिंट करने पर 6 हो रहा है प्रिंट, है ना। तो जब हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर चाहूँ ना तो मैं यहाँ पर प्रिंट ना करूँ, है ना। दो बार प्रिंट करने का क्या मतलब, तो मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करता हूँ और यहीं पर मैं मैसेज दे देता हूँ, सब्ट्रैक्शन इज %d, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज भी आपको मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज सब्ट्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी। तो चलिए मैं 5 इंटर कर देता हूँ और 4 and 1 इंटर करता हूँ, देखिए सब्ट्रैक्शन इज 3, क्योंकि 4 और 1 का सब्ट्रैक्शन 3 ही होगा, है ना। तो इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में 2 फंक्शन बना लिए हैं, है ना। तो ये क्या है, फंक्शन डेफिनीशन है ना। और ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। और ये क्या है, फंक्शन कॉल है। यहाँ पर जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अगर मैं स्टोर ना करता तो मैं डायरेक्ट भी वैल्यू को प्रिंट कर सकता था। कैसे, ये जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन है वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को अपने यहाँ पर कॉल कर लूँ इस तरह से, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन यहाँ से भी कॉल हो जाएगा। फंक्शन को आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, बस आपको उसका मतलब कि सही तरीके से कॉल करना, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। क्या आप इनके बीच में इस तरह से फंक्शन कॉल कर सकते हो, नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस डबल कोट्स के अंदर, प्रिंटअप के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये फंक्शन कॉल नहीं है। तो ऐसे आप ना करें। फंक्शन कॉल हाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर फंक्शन, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, ध्यान रखना। जब आपने इस तरह से यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, पहले ये चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट होगा सब्ट्रैक्शन इज, इतना प्रिंट होगा, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है, ध्यान से दिखना। चलिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। देखिए कह रहा है मैं इंटर करता हूँ 5 4। अब देखिए कह रहा है सम ऑफ 5 and 4 is 9। फिर कह रहा है इंटर 2 नंबर, मैं 7 and 4 इंटर करता हूँ, देखिए सब्ट्रैक्शन इज 3, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब ये लाइन को कंपाइल किया गया होगा
जब मतलब रन किया गया होगा तो सबसे पहले इस पूरे पूरे को कंपाइल किया होगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है और ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर वो इस तरह से क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन जो हमारा रिजल्ट है उसको प्रिंट कर रहा है। तो चाहे आप फंक्शन को पहले कॉल करके वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको यहाँ पर स्टोर करो, उसके बाद इस रिजल्ट को प्रिंट करो, या आप ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर लो, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन किस तरह से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। आप जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन में जीरो को रिटर्न कर रहे हो, आप इसको ब्रैकेट में भी इस तरह से लिख सकते हो, और अगर ब्रैकेट में आप नहीं लिख रहे हो तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम रहा। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, और अपने अगले वीडियो में हम ये दोनों फंक्शन की भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।